नमस्कार जेपीएससी एस्पिरेंट्स। तो आज हम लोग झारखंड के सबसे जरूरी टॉपिक्स में से एक झारखंड की नदियों को पूरी तरह से मास्टर करने वाले हैं। लेकिन देखिए, रटना बिल्कुल नहीं है। हम इसे नक्शों से समझेंगे, ऐसे कि हर एक नदी आपके दिमाग में छप जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये मैप वाली जर्नी। अच्छा, तो ये टॉपिक जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक गेम चेंजर क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये कि इसका वेटेज फिक्स है। यहां से 2-3 सवाल सीधे सीधे आ जाते हैं। और दूसरी जो सबसे जरूरी बात है कि अगर आपने एक बार नदियों को समझ लिया ना, तो फिर झारखंड के वाटरफॉल्स, मिनरल्स, डैम्स, इंडस्ट्रीज, ये सब टॉपिक आपके लिए अपने आप खुलते चले जाएंगे। मतलब समझ लीजिए, एक टॉपिक और झारखंड का आधा जियोग्राफी मुट्ठी में। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, कॉन्सेप्ट पर। देखिए, झारखंड की नदियों को समझने की कहानी पानी से नहीं बल्कि जमीन से शुरू होती है। क्योंकि झारखंड सिर्फ एक राज्य नहीं है, यह तो नदियों का मायका है, उनका जन्मस्थान है। ये देखिए, छोटा नागपुर का पठार, ये झारखंड के लिए एक वाटर टावर जैसा है। और एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, यहां की नदियां बारिश के पानी से बनती हैं। ये कोई हिमालय की तरफ ग्लेशियर वाली नदियां नहीं है, ये तो मॉनसून की देन है। ये सारी नदियां इसी पठार पर जन्म लेती है और फिर ढलान के साथ साथ मैदानों की ओर बह निकलती है। अब आते हैं उस एक कॉन्सेप्ट पर जो अगर समझ लिया तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वो है महान जल विभाजक या द ग्रेट वाटर डिवाइड का सिद्धांत। यही इस पूरे चैप्टर की चाबी है। जरा सोचिए, पठार का ये जो बीच का उठा हुआ हिस्सा है ना, ये एक छत की तरह है। अब छत पर पानी गिरेगा तो क्या होगा? आधा एक तरफ बहेगा, आधा दूसरी तरफ। बस यही तो है वाटर डिवाइड। कुछ नदियां उत्तर की तरफ बहकर गंगा बेसिन में चली जाती हैं और बाकी दक्षिण और पूर्व की तरफ बहकर सीधे समुद्र की ओर। कितना सिंपल है! ये तो एकदम सिंपल फिजिक्स है ना? पानी हमेशा ढलान की तरफ ही बहेगा, ऊपर तो चढ़ेगा नहीं। तो झारखंड का जो मेन ढलान है वो पूर्व और उत्तर पूर्व की तरफ है। कुछ ढलान दक्षिण और दक्षिण पूर्व में भी है। बस इसी लॉजिक से दामोदर पूर्व की तरफ निकल जाती है और स्वर्ण रेखा दक्षिण पूर्व की तरफ। यहां से जेपीएससी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना सकता है। ध्यान दीजिएगा, झारखंड की ज्यादातर नदियां एक पेड़ की तरह का पैटर्न बनाती हैं, जिसे डेंड्रिटिक कहते हैं। जैसे एक पेड़ की जड़ें या शाखाएं फैलती है ना, बिल्कुल वैसे ही। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां की चट्टानें नदियों को ज्यादा रोक टोकती नहीं है, तो वो आजादी से अपनी शाखाएं फैला लेती हैं। तो हमारे वाटर डिवाइड के हिसाब से चलिए पहले उस पानी को फॉलो करते हैं जो उत्तर की तरफ बहा। मैप पर देखिए, सोन, उतरी, कोयल, पुनपुन, फल्गु, ये सब नदियां निकलती तो पठार से हैं, लेकिन इनका अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? गंगा बेसिन। ये सब जाकर गंगा सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ये वो नदियां हैं जो पठार के दक्षिण और पूर्व की ढलान पर बहती हैं और इनकी मंजिल है बंगाल की खाड़ी। जैसे दामोदर, स्वर्ण रेखा और हाँ, दक्षिणी कोयल और शंख जो मिलकर ब्रह्मणी नदी बनती है। मतलब पठार एक, लेकिन मंजिलें दो। चलिए, अब जब बड़ा पिक्चर क्लियर हो गया है तो थोड़ा जूम इन करते हैं और झारखंड की मेन रिवर सिस्टम्स को देखते हैं। ये सेक्शन तो मैच द फॉलोइंग वाले सवालों की खान है, तो पूरा फोकस यहां रखिए। देखिए, समझने में आसानी के लिए हम नदियों को 4 बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं: दामोदर सिस्टम, स्वर्ण रेखा सिस्टम, कोयल शांख सिस्टम और बाकी की उत्तरी नदियां। अब एक एक करके जेपीएससी के फेवरेट सवालों के हिसाब से इनका पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले झारखंड की सबसे लंबी और सबसे प्रदूषित नदी दामोदर। उद्गम याद रखिए, लातेहार का तोरी क्षेत्र। इससे पहले बंगाल का शोक कहते थे। एग्जाम के लिए 2 बातें बहुत जरूरी हैं। एक, ये नदी एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से बहती है, और दूसरा, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से इसे बायोलॉजिकल डेजर्ट भी कहते हैं। इसकी मेन सहायक नदियां हैं बराकर, बोकारो और कोनार। अब बात करते हैं स्वर्ण रेखा की, और इसका जो सबसे यूनिक पॉइंट है वही जेपीएससी का सबसे फेवरेट सवाल भी है। ये झारखंड की अकेली ऐसी नदी है जो किसी से नहीं मिलती, सीधा जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अकेले। इसका उद्गम रांची के पास नगरी से होता है और मशहूर हुंड्रू फॉल्स भी इसी पर है। चलिए, अब उस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं जहां सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है, नॉर्थ कोयल वर्सेस साउथ कोयल। इस कंफ्यूजन को आज यही दफन कर देंगे।
इस मैप को दिमाग में बैठा लीजिए। उत्तरी कोयल नाम में ही नॉर्थ है, तो ये उत्तर जाकर सोन नदी से मिल जाती है। गेम ओवर। वही दक्षिणी कोयल और शंख, ये दोनों दक्षिण की तरफ जाती है और उड़ीसा में मिलकर एक नई नदी बनाती है, ब्राह्मणी। इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल अलग सिस्टम है। याद रखिएगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखिए, क्योंकि छोटी छोटी सीख ही बड़ी सफलता की नींव बनती है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।